नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना, सेंटेंस, ठीक है। आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के विषय में बताते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सीधे 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 बोल दो, और प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के बोलना, ठीक है। जैसे अब डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। सर जहाँ ये लग गया है वहाँ मतलब ये जो बोला गया था सीधा सीधा वही हाँ, उतार दिया गया है हाँ। ना। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्ट, रिपोर्ट माने क्या होता है? सूचना। रिपोर्ट माने क्या होता है? सूचना। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है सूचना देने वाली क्रिया, ठीक है। रिपोर्टिंग मतलब सूचना देने वाली, वर्ब मतलब क्रिया। और अब आ जाते रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड मतलब सूचित किया गया, सूचित किया गया भाषा, और स्पीच मतलब भाषा, शब्द, बात, सॉरी, बात या वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सूचित किया गया वाक्य। वाक्य, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब पहला रूल्स, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने का नियम। तो पहला नियम, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस में आए हुए कॉमा, सॉरी, कॉमा, ठीक है, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, को हटाकर
दैट लिखते हैं। दूसरा नियम, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सभी नज़दीकी वाले शब्दों को नज़दीकी व्यक्त करने वाले शब्दों को दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे अगर दिस है, दिस माने यह पास कर रहा है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। टुडे आज, तो टुडे का हम करेंगे दैट डे, ठीक है ना। अगर जैसे कहें हियर माने यहाँ, तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। चौथा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को तब बदलेंगे जब सेड के साथ, सेड या से के साथ टू हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो तो, जैसे, ठीक है, ही सेज टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई हेल्प, ठीक है, HELP, आई हेल्प यू, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप बना, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है ना। अब ये वर्ब है, वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर ही को सेम वही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बदलता है। से को बदल देंगे क्योंकि से के साथ टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे टेल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, टेल्स करेंगे, ठीक है।
टेल्स और टू हट जाएगा। अब यहाँ पे केवल राम लिखेंगे। अभी हमने बताया था कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लिखते हैं, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लिखते हैं। तो ही सेज टू राम, वह राम से कहता है, ठीक है, वह राम से कहता है कि आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बताओ कौन सहायता करेगा? मैं वह सहायता करेगा। कौन सहायता करेगा? वह करेगा। भाई वह कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो सहायता कौन करेगा? वह करेगा। वह करेगा मतलब आई के स्थान पे हम ही को बदल देते हैं, क्योंकि अभी बताए थे ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ये ही बदल गया। अब ये क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आई बहुवचन है, बहुवचन के साथ जैसे यस नहीं लगता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ही हेल्प। अब यहाँ पर ये बहुवचन था इसलिए ऐसे यस नहीं लगा, ये एक वचन इसलिए यस लगेगा। अब यहाँ पर कहता है राम को कि ही टेल्स राम, वह राम से बताता है कि वह हेल्प करेगा। किसकी करेगा? राम की। राम मतलब वह मतलब हिम, उसकी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो रूल्स नंबर 1 और लिखा देते हैं, 5वां, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो आज हम केवल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के ही रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे बोला राम सेज टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यूं रीड बुक। चलो इधर लिखते हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहा है बुक। अब यहाँ पे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो कहता है राम सेज टू रीना, राम रीना से कहता है कि यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ती हो। तो कौन कहता है? राम। राम। अब सेज टू क्या करेंगे हम? टेल्स कर देंगे। टेल्स किसको? रीना को। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। अब यहाँ यू के स्थान पे क्या लिखेंगे? अब सोचने की बात है, पहले सोचें। राम टेल्स रीना, राम रीना से कहता है, क्या कहता है? तुम, बहुवचन है, तो तुम किसके लिए कहा गया है? रीना। तो रीना तो यहाँ है नहीं, है तो वहाँ, क्योंकि पास में केवल 2 लोग रहते हैं, आई एंड यू, मैं और तुम। हमसे और तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर मुझसे कहता तो मी होता यहाँ पे, और अगर तुमसे कहता तो यहाँ पर यू होता। यहाँ रीना कहा गया है, रीना कहा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ रीना है नहीं, वह है। हाँ, अब रीना को कहा गया तो वह है, वह है मतलब सी, क्योंकि रीना लड़की है, और लड़की के लिए हम सी लगाते हैं, सी। अब यहाँ रीड का रीड ही रहेगा, लेकिन यहाँ बहुवचन था इसलिए ऐसे यस नहीं लगा, यहाँ पर एक वचन है इसलिए यस। रीड्स, क्या बुक पढ़ती है? बुक, फुल स्टॉप। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यू आर रीडिंग ए बुक।
स्टॉप ठीक है ना। अब देखिए ही नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की कोई टेंस बदलता नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी नहीं बदलता है, इसलिए ही को हम ही करेंगे। सेज सेज ही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसके साथ टू नहीं लिखा हुआ है। अगर टू लिख कर कोई ऑब्जेक्ट होता तो बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टू लिख करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए नहीं बदलेगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा क्या करेंगे? दैट। अब देखिए इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेज वह कहता है, वह कहता है, क्या कहता है? यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अब कोई और का इसी इसमें नाम तो दिया नहीं है, इसका मतलब वह उसकी बात कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे हो। और तुमको अगर वो तुम कहेगा तो तुम अपने आप को क्या कहोगे? मैं। यानी अगर वो यू कहता है तो मैं क्या कहूँगा? आई। अब यहाँ यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ लगता है आर, लेकिन आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम क्या कर रहा है? रीडिंग क्या? अब फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो इस तरह से अब ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आ जाए से के लिए, ठीक है, वर्ब के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को कैसे करते हैं? अगर यहाँ पर से टू आए, ठीक है, तो हम लिखते हैं टेल। अगर सेज टू आए तो हम लिखते हैं टेल्स। अगर सेइंग टू आए तो हम लिखते हैं टेलिंग। अगर सेड टू आए तो हम लिखते हैं टोल्ड। अब इसके साथ इसके आगे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो से या सेज रहता है, ठीक है ना। अगर कंटीन्यूअस रहेगा तो देखिए ईच एम आर सेइंग रहेगा। अगर परफेक्ट रहेगा तो हैज या हैव सेड रहेगा। अगर यही फ्यूचर इंडेफिनिट रहे तो विल या सैल करके से लिखा जाएगा, विल सैल, विल से या फिर सैल से। अब अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे तो विल बी सेइंग या सैल बी सेइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो यहाँ पर हम विल हैव सेड या सैल हैव सेड रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो यहाँ पर विल हैव बीन सेइंग या फिर सैल हैव बीन सेइंग रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट टू कंटिन्यूड, ठीक है, इन सेकेंड पार्ट। यानी पार्ट 2।